का जवाब दे चुका है क्यों? हाँ नागराज जी। और हाँ, मेरे सवालों का जवाब देने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं है। नागराज तू मेरे सवालों का जवाब दिया है क्यों? आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब, मैं भी सवाल करना चाहता हूँ। हमारे 3 सवाल का अगर जवाब दिया तो सही सलामत यहाँ से बच के जाएगा, वरना मैं तुझे खाक में मिला दूंगा। लेकिन आपका पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल ये है, ये बता काजल से काला क्या होता है? बोल। गुरुजी है क्या? तो हमको कहीं जाने। चल बोल ले। काजल से काला क्या होता है रे? काजल से काला भैंस होती है। हरामजादे भैंस हो। क्या होता है बोल? हरामजादे भैंस होती है क्यों? शमशान घाट के मुर्दों, ऐसा मौत दूंगा ना, ये वीडियो कैमरा वाले, ये वीडियो कैमरा वाले होदास सीख जाएंगे। नागराज जी, लगता है अपना होश खो बैठे। आप अपना मेरी ताकत को नहीं जानता तू। अरे गुरुजी नाराज न हुओ, वह नाबालिग है। नाबालिग है? तू तो बालिग है ना रे। चल बोल। नागराज जी, इस संसार में काजल से काला कलंक होता है, जो एक बार लग जाता है पूरी उम्र नहीं छूटता। बहुत खूब। और हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, ये बता संसार में कौन सा ऐसा फल होता है सबसे मीठा होता है? ले लियो, ये तन्नी सवाल को ना बता पाई ना। लड़को बता दे सबसे मीठा फल संसार में गुलरे के हुआ। हरामजादे गुलर होती क्यों? नागराज जी, इस संसार में सबसे मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। बहुत खूब, मैं खुश हुआ। लेकिन हाँ, ये बता संसार में, ये बता कौन सा ऐसा काम है संसार में नारी जात कौन सा ऐसा काम है कि नहीं कर सकती? अत्ता सरल सवाल। हाँ हाँ। अरे हम कही थन नारी जात एक काम नहीं कर सकत। क्या नहीं कर सकती बोल? मोछा नहीं रखा सकत। हरामजादे, यहाँ फेल हुई का? ये भी फेल हो गया रे। नागराज जी, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो नारी जात नहीं कर सकती है। क्या काम है बोल? अगर नारी जात चाहे तो इस संसार को उथल पुथल कर रख सकती है, लेकिन इस संसार में एक ऐसा काम है जो नारी जात नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती बोल? बगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मैं तेरे सवालों से खुश हुआ।
और आज इस नागलोक का मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। हेलो पिता हेलो हेलो, शायद तुम्हारी शादी कर देना हूँ और आज से इस नागलोक के आप राजा कहलाओगे। आओ, बोल दे शंकर भगवान की जय। जय। जीते रहो। और हाँ, ऊंची आवाज में बोलने वाले मैं जुबान काट देता हूँ। और आज से मेरी बेटी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी बेटी को कभी छोड़ा तो हम जादू और तंत्र और मंत्र से मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो गुरुजी हम कहीं तो नहीं यही लगे हाथ यही मुहूर्त में हमरो ऐसे बियाह करवा दे तू। हम कहीं था तुम काहे विधवा मरी। हरामजादे, घर में खाने को एक दाना नहीं। क्या बात तो है काल मेरी लड़की से शादी करेगा क्यों? चल मेरे पैर छू। हम ना छू, हम ना छू बन। मेरी बेटी शादी करेगा। बेटा मेरा आशीर्वाद है, मैं जा रहा हूँ। चलिए पिताजी। और नाग कन्या, हाँ दीदी। तुम चलो अपने जीजा जी के लिए गर्मा गर्म काफी बनाओ और ले चाय। दीदी हाँ। मुझे मिठाई कब खिलाओगी? क्यों नहीं, चलो मैं आती हूँ। ठीक है। ए जी, क्या बात है? देखो अब हमारी और तुम्हारी शादी हो गई है। क्यों नहीं? है, अब इसी हम राज में राज करेंगे। ठीक है। एक बात कहूँ क्या कहना चाहती हो? कि तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? आज क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। पागल ना मचल जाए, दुआ करना। पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगी प्यार? इसमें लुट गई दिल पर, यही धड़कन की सजा है। अरे वो शेरा जी सरदार। और कालिया, मैं अपने कालूगढ़ और विराटनगर में चारों तरफ घूम घूम कर सालू के पति को ढूंढा, लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ शेरा, क्या करें? साहब इसको तो ढूंढना चाहिए। तू सही कहता है। ढूंढने से ही ये मिल सकता है, ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। नहीं, अब मैं भोलेनाथ के मंदिर पे जाऊंगा। हाँ, और भोलेनाथ से पूछूंगा कि हमारी बेटी का पति कहाँ पर है। हाँ। आओ हम चलते हैं। जय मां भवानी।
देखिए हमारे साहब आगे तिलक किराना स्टोर, तिलक किराना स्टोर घर मालिक के लिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं तुम्हारी 12 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। बेटा, ये बताओ भोलेनाथ कि मेरे सालू का पति कहाँ पर है? ओम नमः शिवाय। बेटा, तेरी बरसों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू क्या जानना चाहता है? भोलेनाथ, मुझे इतना बताओ कि मेरे सालू का पति कहाँ पर है? मैं ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया हूँ भोलेनाथ। बेटा, तू जिस बेटी के पति के बारे में जानना चाहता है वो इस मृत्यु लोक में नहीं बल्कि नागलोक पहुंच गया है। क्या भोलेनाथ? वहाँ की नाग मोहिनी और नाग कन्या अपनी तंत्र विद्या से उसे नागलोक उठा ले गई है। क्या भोलेनाथ? मेरे सालू का पति इस मृत्युलोक में नहीं है और वो नागलोक में है। हाँ बेटा। भोलेनाथ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं कैसे नागलोक जाऊं? कोई उपाय बताओ भोलेनाथ। बेटा, तू मेरी मंदिर में आ और मैं तुझे एक रुद्राक्ष का माला देता हूँ। उस माला के होते हुए नाग मोहिनी और नाग कन्या तेरा बाल बांका नहीं कर सकती है और तू अपनी बेटी के पति को आसानी से खोज सकता है। ठीक है भोलेनाथ, मैं आपके मठिया में आ रहा हूँ और मुझे वो रुद्राक्ष का माला दो जिससे कि हम नागलोक पहुंच जाएं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और साथियों, हेलो हेलो, ये आगे रोहन लाल पूरे गंगा बकस के प्रोग रहने वाले बाबूजी। ये नागमोहिनी, क्या बात है? ये तुम्हारे यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी बनी थी। हाँ भाई, लेकिन नागमोहिनी, क्या कहना चाहते हैं? मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है। अच्छा, क्या मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा? नहीं, जरूर जा पाओगे। जब मैं चाहूंगी तब तुम्हें भेज दूंगी। ये बात है। लेकिन जानती हो क्या बात है? और रूप चांद के जैसन तोहरा गोरे गोरे गाल, और रूप के देवी लागेलू तू हिरनी जैसा। हर तू त लागेलू न सावर नाही गोर लागेलू, तू त लागेलू न सावर नाही गोर लागेलू। करे जा तू ता चंदा के चकोर लागेलू, करे जा तू ता चंदा के चकोर। हेलो 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 हेलो, ये आगे बाबूजी। नहीं बाटे कोही दूर, सोना चांदी कुछ नहीं बाटे कोही दूर हो। देखे में बुझालू तू ता जन्नत के हूर हो। तू तारा तेरा निरेसा मिटे डोर लागेलू, तू तारा तेरा निरेसा मिटे डोर लागेलू। सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर। हेलो ये आगे शिवम ढोल बजा के रहने वाले बाबूजी, उनकी तरफ से 10 रुपया इस गीत पे खुश होकर पार्टी के लिए धन्यवाद। जल्द मुझे बतला
नाग मोहिनी जल्द तू बतलावे तू साफ, और ये लड़का अब कौन है मुझे कहावे। नाग मोहिनी ये बता कि तेरे पीछे जो लड़का खड़ा हुआ है ये कौन है? और ये मानो तू कौन है और क्या है तेरा नाम? अरे मानो तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और किस कदर बतलाइए क्या है तेरा काम। और बिहार का मैं रहने वाला डाकू करण सिंह मेरा नाम। बिहारों का मैं रहने वाला डाकू करण सिंह मेरा नाम, और इस लड़के को मुझको कहा दे तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मेरा पति है और इसे कह रहे हो कि मुझे दे दो है? ए नाग मोहिनी, अरे तुम लोग जंगल में रहने वाले, तुम क्या जानोगे प्यार क्या होता है? तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम डाकू करण सिंह है। अच्छा, और मैं इस लड़के को ले जाने आया हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा, तो क्या समझे? करेगी? ये नागलोक है, नागलोक, ये तुम्हारा मृत लोक नहीं है, समझ जाओ। नागलोक है तो क्या हुआ? यहाँ से ये कभी नहीं जाएंगे। ए नाग मोहिनी, कहिए। बकवास बंद कर और इस लड़के को मेरे साथ भेज। अरे जरा ठहरो, मैंने इससे शादी किया है तो इसीलिए किया कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। शादी किया है? क्यों नहीं? तो तू नहीं मुझे ले जाने देगी? कभी नहीं ले जाने दूंगी। तो कुछ नहीं कर पाएगी। मैं इतना मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी ये जो मनोकामना है कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा भी नाम नागमोहिनी है। नागमोहिनी। क्या करेगी तू? मैं अपने तंत्र विद्या से मैं तुम्हें और ये जो तुम्हारे चिलांडू हैं, हाँ हाँ, इन्हें भी पत्थर बना दूंगी। यानी कि मुझे, अरे मेरे साथियों को तू पत्थर बनाएगी? क्यों नहीं? जादू चलाएगी? क्यों नहीं? तो चला जादू। अच्छा, जितना दम हो चला ले जादू। तो चल, तू भी तैयार हो जा, तेरी मनोकामना मैं पूरी कर देती हूँ। ओम कमरू कमिच्छाए नमः। क्या हुआ तेरे जादू को? ओम कमरू कमिच्छाए। अरे अरे नाग कन्या, मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है यार? हाँ दीदी मैं अपनी ट्राई कर। तुम अपना जादू इसके ऊपर ट्राई करो। ठीक है। हमारी दीदी ने जो कहा है यहाँ से चुपचाप चले जाइए। मैं यहाँ से चला जाऊं, हाँ। लेकिन बगैर उस बच्चे को लेने के बाद मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये कभी नहीं होगा। तो क्या करेगी? तू भी जादू चलाएगी? हाँ, मैं अभी जादू चलाऊंगी। तो चल चला जादू। ठीक है। ओम कबरी कबछाए नमः। ओम कबरी कबछाए नमः। जादू फेल होएगा। ए नागमोहिनी और नाग कन्या, तेरा जादू कुछ नहीं काम करेगा, और कहीं मैं अपना जादू चला दिया
तो तुम दोनों पछताओगी। अच्छा, इसके मतलब तुम मुझसे बड़े तांत्रिक हो? हैं? देखना चाहती हो? हाँ हाँ, अपना जादू दिखाओ जरा मुझे। तो लो, देख लो। ओम नमः शिवाय। और देखेगी नाग कन्या इधर आ। अरे मुझे जादू नहीं देखना। अब मैं तेरी बहन पे जादू चलाने जा रहा हूँ। आओ का ये सोच के नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये जानती है क्या है? मुझे क्या मालूम? ये भोलेनाथ की दी हुई रुद्रमाला है। और इस पे तेरा जादू नहीं चलेगा। वही तो मैं सोच रही थी कि मेरा जादू आखिर चल नहीं क्यों रहा। अरे कहाँ से चली तुम्हारा जादू? तू बच्चे हक के आई सुबह सुबह। तेरे मुंह पे लात मारूंगी हरा। यही ले तुम्हारा जादू पेल। देखो सरदार जी, मैंने इनसे शादी किया है और मैंने 7 जन्मों की कसम खाई है कि मरूंगी तो तुम्हारे साथ और जीऊंगी तो तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड। इधर आओ बेटी। मुझे पहचानते हो? क्यों नहीं चाचा जी? मैं कौन हूँ? आप मेरे ससुर हैं, लेकिन मैं चाचा जी आपको बोलता हूँ। लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा दगा क्यों किया? नहीं चाचा जी, मैंने अपने सालू के साथ कोई भी दगाबाजी नहीं किया है। पिताजी के राज दरबार से निकालने के बाद हम लोग भटकते भटकते बहुत दूर निकल गए थे और वहाँ आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे जब रुके और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तभी ये नाग मोहिनी और नाग कन्या अपनी तंत्र विद्या से मुझे उठाकर नागलोक लेकर चली गई थी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो समझा तुम मेरी बेटी सालू को छोड़कर धोखे से वहां से चला गया। नहीं चाचा जी। लेकिन इसमें सारी करामात इस नाग मोहिनी की है। लेकिन ये बता, तू सालू को चाहता है या इस नाग मोहिनी को? चाचा जी, मैं सबसे पहले तो अपनी सालू को चाहता हूँ और उसके बाद में इसे भी चाहता हूँ। बेटा प्रदीप, क्या बात है चाचा जी? वैसे तो मैं तुम्हारा ससुर हूँ। मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह है, लेकिन मैं इतनी समय बदला लेने के लिए मैं अपने बदले की आग में जल रहा हूँ। मेरा नाम इस समय डाकू करण सिंह है। क्यों नहीं चाचा जी? लेकिन इतनी समय ज्यादा नहीं है बेटे। हाँ चाचा जी। तुम हमारे साथ चलो। चलिए चाचा जी। आओ। चलिए, मैं चलने के लिए। नाग मोहिनी इधर आओ। तू भी कहिए। इसके बगैर जी नहीं सकती। तब तू रिश्ते में हमारी बेटी हुई। क्यों नहीं पिताजी? और मैं तुम्हारा धर्म का पिता हुआ। लेकिन इस समय तुम हमारे साथ चलो। क्यों नहीं? और अपनी बहन को इसी नागलोक में छोड़ दो। ठीक है, आओ मेरे साथ। तुम परेशान न हो, वे बच्चे चले गए। अब तुमका हम पूरा ध्यान दे। आप संजा सवेरे चलो गंजी खा दो। चले पहले बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे।
सजना मेरे तू कब आएगा। दरबारी महाराज क्या बात है मंत्री? हथकड़ी लगावे। क्यों हथकड़ी लगाओगे मेरे? क्या मेरी गलती है? तुमने उस साले गजराज सिंह के कहने से मुझे चूतिया कहा था। जानते हो उस भरे मंडप में गोली किसने चलाया था? मालूम है? मैंने। कहो क्यों? बोलो क्यों चलाया था मैंने? पूछो। मंत्री क्यों चलाया था गोली? क्योंकि तुमने हमको गजराज सिंह के सामने क्या कहा था? दो के बीच में बोलने वाला क्या होता है? गधा और चूतिया कहा था ना? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? अब मेरी समझ में आई है पूरी चाल। तुम मंत्री नहीं, मंत्री के नाम पर कलंक हो। ऐसी मार मारूंगा ना कि साले ना ही मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। जावे रजिस्टर और पेन लेकर आओ। जो मैंने तुम पर विश्वास किया है, अगर मैं पहले ही जान जाता, गजराज ठीक कह रहा था कि ये मंत्री तुम्हारा सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। गजराज ठीक कह रहा था तो हम तुम्हें भी ठीक कर देंगे। ठीक है तो मेरा समय खराब, अब तो मेरा समय खराब चल ही रहा है मंत्रीवर। समय ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? कहूं सिर्फ खुद ना करो। पूरा परिवार मेरा सब बिखर गया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूं ना, जितना कहो सिर्फ उतना करो, भाषण मत दो। पकड़ो इसे, ये लो और इसमें लिख दो, मेरी तरफ देखो नहीं मारने लगूंगा फटाफट। इसमें जितना मैं कहूं सिर्फ उतना ही लिखना है। महाराज मेरी तरफ ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। बोलिए क्या कह रहे हो? लिखिए इसमें, मैं महाराज बनराज सिंह, मैं महाराज बनराज सिंह अपनी मर्जी बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से या खुशी से, राजी खुशी से अपना राजपाट धन दौलत और ये पूरी जागीर मैं विक्रम सिंह के नाम करता हूं। लिख। कमीने बेशरम पाजी नमक हराम, अबे कमीने बेशरम पाजी नमक हराम, और अभी इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। खाता माफ मेरी करो ऐ मेरे भगवान,
तू मेरा राम और मैं हूँ ठाकुर गजराज सिंह, करूँगा काम तमाम। और मेरी माँ फुसारी खाता कीजिएगा, मेरी माँ फुसारी, मेरी माँ फुसारी खाता कीजिएगा, मेरी माँ फुसारी खाता कीजिएगा, चरण चूमता हूँ दया की। हराम जादे विक्रम सिंह, गजराज सिंह मुझे माफ कर दे। इन चोरों को कह दे अपनी नजर उठा कर दे अ- और पहचान मुझे। गजराज सिंह, गलती हो गई है। गजराज सिंह उर्फ डाकू करण सिंह, करण सिंह, तेरी वजह से आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। दस अगर ये आए सामने तो सोटा उठा लो साले को। बहुत उछल कूद करता है, कह रहे इधर आ। ए गुप्ता, उतार लो साले के कपड़े। बनवारी लाल, इसके साले का पोजीशन डाउन करो साले को। कहा बाबू जड़ा तो नहीं ना? मौका नहीं हुआ तो मैं चौका। अरे राम जी हो क्या कहाँ मजे की जड़ान है? कहा है कंठी माला हमको नहीं दियो। गजराज क्यों रे साले विक्रम सिंह, मानना नहीं यार भैया। ये बता क्या कि प्रमोद का फोन किसने किया था? हमने किया है। हम ही तुमने नहीं किया था हम ही ने किया है। और गलती हो उसके गई यार। फोन का इल्जाम किस पर लगाया? हो ही हटाओ यार, गलती हो गई। हराम ज्यादा कहता है कि होई हटाओ। क्यों रे? और ये बता कि शादी के मंडप में मेरे बेटे राजेंद्र पर गोली किसने चलाई? गोली गोली हम ही ने चलाई। जब मेरा बेटा दहेज में कलेजा देने को तैयार था तो छाठई भावर में तूने गोली क्यों चलाई? क्योंकि शादी न होने पाए। इसमें तुझको बड़ा मजा आया होगा। क्यों? एक दूसरे के परिवार को बिखेरने में तुझे बहुत मजा आया। नहीं आया। हरामखोर, ये तो बाद में होगा।
हैं? और ये बता, जब मेरी बेटी दुल्हन बनकर राज हवेली आई थी तो पहले दिन उसने अपने ससुर जो को खाना बनाया उसमें जहर किसने मिलाया? जहर 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 इन दोनों ने मिलाया था। इन दोनों ने इन चल पीछे हट, पीछे हट। कोई बैठने नहीं देना इसे। क्यों रे साले बंठे, तुम लोगों ने जहर मिलाया था, किसके कहने से? हम नहीं मिलाइत रहे, ये हमार भैया मिलाइस, वही मंत्रियों के कहे पर। मंत्री जी के कहने पर? हाँ। किस लालच में? यह हमसे कहिस 50,000 रुपया, एक रोटावेटर और एक महिंद्रा थार और एक महिंद्रा ट्रैक्टर निकलवा दे आप। तो दिया इसने? ये साल महिंद्रा ट्रैक्टर तो छोड़ो, महिंद्रा खुदा इनका था नहीं। आराम ज्यादा है। और कहा उनका देख लूं, बजरंग बली का किनके पूछ नहीं लगे, एकदम पूरे बजरंग बली है। चल उसे पकड़ कर ला साले को। बहुत शतरंज की चाल चलता है ये। चैली थे, चैली तो नहीं, तो मछली थे। ए रुको, आए थे दादा, बनाओ आए थे। कहाँ जाएगा साले? अरे वो तम्बाकू खाएगा बोला हुआ थी यार। नहीं साले कोयलासिन जाएगा। चल बैठ जा, बैठ। दियो क्यों को छोड़वा दे। महाराज वनराज सिंह, कहो दोस्त, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं दोस्त, क्योंकि मैं अपने परिवार के खून के आंसू में और मैं चल रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा महाराज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं दोस्त, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बहुत धन्यवाद। क्यों माफ कर दे? क्यों माफ करें? मैं मंत्री के कहने में आकर के सब बिगाड़ दिया। मंत्री जी के कहने से किसी का परिवार उजाड़ दो? कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, हेलो हेलो, मेरी बहू भी घर छोड़कर चली गई। दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू घर छोड़कर चले गए? घर छोड़कर चले गए। लेकिन किसने निकाला इस राजमहल से? मैंने निकाला है। क्यों निकाला? मंत्री के कहने पर। मंत्री ने कहा इस खाने में जहर है। मंत्री हरामजादा, उसने तो खुद खाने में जहर मिला था। मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ नहीं, नागलोक से लेकर के आया हूँ। अपने बेटे से मिलो और अपनी बहू से मिलो। हेलो, ये आगे बाबूजी आलोक जो सामने दुकान दिख रही है, उनकी तरफ से 20 रुपया आ रहा है। जी, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माफ करने योग्य तो नहीं हूँ, बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा हो। पिताजी, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई बेटा, बहुत भारी। आप ये सब बोलकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए पिताजी। गलती का एहसास तो मुझे हुआ है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बहू मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, मैंने बहुत अन्याय किया है, आप लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, वरना मुझे पाप लगेगा। नहीं बहू, बहू एक बेटी होती है। मैं बेटी कहकर के अपने घर लाया था, लेकिन इस नालायक के कहने से मंत्री के मैं सारा परिवार मेरा बिगड़ गया। हेलो हेलो,
जिस बिटिया का मुंडन हुआ है और जिस बिटिया का मैंने तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारे सामने तुम्हारे समक्ष ला करके दिया तुम्हें। अब तुम मेरे बेटे राजेंद्र को ला करके दो। नहीं दोस्त नहीं, तुम्हारे बेटे को तो वापस मैं नहीं ला सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मार डालो, मार डालो, ऐसा जीने से जीना ही बेकार है। नहीं पिताजी, मेरे ससुर ने राजेंद्र का खून नहीं किया। हाँ पिताजी। तुम बेटी सही कहती हो, लेकिन मैंने कहा था कि दोस्त वनराज एक दिन तुम पछताओगे। आज तुम्हारा दोस्त न होता तो शायद तुम अपने बच्चों से नहीं मिल सकते थे। ठीक कहते हो दोस्त। दोस्त से तो ये हरामजादा है ये। हेलो हेलो, इतना हरामी निकला, हेलो इतना हरामी निकला कि मैं सोच नहीं सकता। हेलो, हेलो। साले काट डालेंगे। हेलो महाराज, मंत्री को सबक सिखाओ। मंत्री जी यहाँ आइए। बाबा बहुरिया, जहर आपने मिलाया खाने में, भुगतना मुझे पड़ा। घर से तो मैं निकाली गई। गलती हो गई। कोई पाप कितना छुप छुपा के करे, लेकिन उसका पाप एक दिन आईने की तरह सामने आके खड़ा हो जाता है। गलती हो गई। अरे जो बोएगा वही काटेगा। कैसी करीनी, कैसी धरीनी, कैसी करीनी है। हाँ जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्म का। अंशु नायक, यहाँ तुम हम पलाजो उतार ले आओ। आओ विक्रम सिंह, बाल्टी के लिए धन्यवाद। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए मरने को तैयार हो जा। नंबर दादाउनु काका तमाकू खवा जाओ यार। अरे तैया साले तमाकू
अरे साले धीरे जवाब, तू कैसे मर गया? मरे मने का ना बोल का रहो। अबे साले, मरा हुआ आदमी कहीं बोलता है? तो काहे बोल का रहो? हम कही थे बच्ची हो रही हूँ, बहनी हो रही हूँ, हमारे काम में आयो जरूर। तो अपन अपन खार बार छोड़ के आयो और पूरा बेलना लेके ना आयो, पर अपने घर से खा के आयो। ए गुप्ता, आओ, हम कही थन हमें नाम से 10-12 किलो रसगुल्ला और 2-4 ढौआ पूड़ी और बभनी कुमड़ा का सब्जी जरूर निकाल दी हो। और जात जवाब हम कही थन ये बुआ से आई ए गुप्ता, ये अपने हक और वफादार नौकर था। इसकी तलवार निकालो, यारदासी के लिए इसकी नाक काट लो। कहा बाबू निकाली ना। इसमें तो खून ही नहीं है, लगता है साला हाथी का लगान है। काट लो उसकी नाक। या सार रुक जा रे। अब बहन तो हमारा नाक काट ले, तू मनाई काटती हुआ ना कटवा जाता। अबे साले, तू तो मर गया था। अरे बाबू का बताई, हमें पापा दंगल लड़त रहे, मुंह का सिखा रहे हैं 2-3 पैदड़ा। चल ठीक है, जैसन माइस हम उलट के दाब लीना। तो बहुत ठीक है। अब तो 100 साल जिएगा। चल आर का तुम्हारी उम्र बढ़ गई। कतरा जीते रहो। बेटी सालू, क्या बात है पिताजी? अब तुम्हारे ससुर जी को तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गलती उनकी नहीं थी। गलती तो उसी हरामजादे विक्रम सिंह की थी। आप सब कहते हैं पिताजी। दोस्त सुवनराज, आओ इधर। आप दोबारा इस दोस्ती में कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। अब इस दोस्ती में कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। आप बच्चों को बातें करने दो, कोई गलती नहीं हो सकती मुझसे। बच्चों को बातें करने दो। आओ चलते हैं कमरे में, हम तुम आज जी भर के बातें करते हैं। पिताजी, दोस्ती बार बार नहीं होती, दोस्ती में विश्वास भी होना चाहिए। और आपका विश्वास अपने दोस्त पे नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। विश्वास पक्का होना चाहिए। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। ए दोस्त, अब तुम रोगे नहीं कभी। अब आज तुम्हें हंसना होगा, लेकिन कैसे? बनी चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बनी चाहे